करनी सेना हो चाहे बीजेपी वाले हो, ऐसे धय के उनको मिरोड़ देंगे, ऐसे धय के उनको मिरोड़ देंगे जैसे कपड़ा को निचोया जाता है। हाथों में तलवार लेकर घूमते हैं और आप तो निहत्ते हैं। अरे आप निहत्ते, वो तलवार लेकर घूमते हैं मैम, कैसी बात? अगर वो तलवार लेके घूमे चाहे गोली लेके घूमे, अगर एक महिला चप्पल उठा के अगर मार देगी तो जिंदगी भर के मर जाए। लालजी सुमन माफी मांग ले, सारा बवाल खत्म हो जाए। क्यों माफी मांगे? उन्होंने क्या गलत बोला जो माफी मांगे? उन्होंने गलत क्या बोला? एक दलित का बेटा इसलिए उनसे माफी मंगवा रहे हैं। 80,000 लोग आए थे, एक संख्या नहीं थी, 80,000 लोग। बिके हुए हो आप, बिके हुए हो आप, झूठ के बने हुए हो। ये देखियो हमको झूठ बता रहे हैं, वो खुला तलवार लहरा रहे हैं, वो हमको झूठ बता रहे हैं। देखिए क्या बता रहे हैं, मीडिया तो बिकी है, मीडिया तो बिकी है। तो करनी सेना केवल फड़फड़ा रही है पिंजड़े में, ठीक? ऐसा मैम मत कहिए। हाथों में तलवार लाठी डंडा लेकर राजस्थान की धरती से यूपी के आगरा पहुंच गए, आप लोग कह रहे पिंजड़े में बंद है, ऐसा मत कहिए। हाँ। तो समाजवादियों के हाथ में लाठी है, चूड़ी नहीं पहन रखे समाजवादी, ठीक है? और रही बात महिलाओं की, तो महिला भी चूड़ी उतार के चल रही है, हाथ मजबूत कलाई मजबूत करके चल रही है भाई। ये समझ लीजिए। और रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गोली मारने की, तो छूने की हिम्मत नहीं, औकात नहीं है, वहीं से भौंकते रहे खाली, ठीक है? जितना भौंकना है भौंकते रहे, छूने की हिम्मत नहीं है। और योगी जी की पुलिस मैदान में भाई, बहने मैदान में पूरे साल भाई सम्मान देते, भाई रक्षा करते बहन की ना, तो आज उन बहनों की बारी है मैदान में। अगर योगी की पुलिस ना होती कल, अगर योगी की पुलिस ना होती तो आज लालजी सुमन को जो सुरक्षित रह नहीं पाते मैम। भैया योगी की पुलिस आज तांडव की है, योगी की पुलिस ही नाकामी का अपना परिचय दे रही है। पुलिस अगर कार्रवाई करती तो लालजी सुमन के घर, सांसद जी के घर, वहाँ ये माफिया गुंडे बवाली नहीं पहुँच पाते। पुलिस किसके लिए? हम समाजवादियों के लिए, विपक्ष के लिए। पुलिस विपक्ष के लिए। मैम कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? लालजी सुमन के घर के बाहर 1000 पुलिस बल लगाया गया था। सुरक्षा में होती भाई तो लिखित में बनारस वाले मिश्रा जी ने लिखित में, जिला अध्यक्ष जी ने लिखित में दिया था कि हमारे जान को खतरा है, हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। हुआ ना कल, इतनी बड़ी घटना घटी ना, तो वो करनी सेना के नहीं निकले, वो बीजेपी के खानदानी निकले। बीजेपी के खानदानी है भाई वो, बीजेपी। अच्छा, कल करनी सेना वाले लोग कल हाथों में लाठी तलवार लेकर घूम रहे थे, तो समाजवादी लोग डर तो नहीं गए थे? नहीं, तो बहने मैदान में खड़ी हैं हाथ लहरा के। अच्छा, ये समझ लीजिए। रही बात करनी सेना की, गिदड़ धमकी वो देते रहे, और करनी सेना में अगर इतनी ताकत होती ना, तो लोयन बिश्नोई उनके घर में, उनके आके उनके एक लाल को मार के गोली सीने को छल्ली करके निकल गए। कितने को फांसी करा दी करनी सेना वाले, उनको क्यों नहीं मार पाए? तब करनी सेना नामर्द बन गई थी, चूड़ी पहन के बैठ गई थी। वो कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता के हमारे पैर में जाके नाक रगड़े, माफी मांग ले, हमको माफ कर देंगे। वो नाक रगड़े, हमें नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है। वो नाक रगड़े, और क्यों? उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, इतिहास नहीं पढ़े हैं। अगर पढ़े लिखे नेता होते, पढ़े लिखे करनी सेना होती, पढ़े लिखे अगर भाजपाई होते ना, तो ऐसे घटिया बयानबाजी नहीं करते, ऐसे ललकारते नहीं। रही बात विपक्ष का, अगर विपक्ष कहीं एक धरना करना पर चाहे शांति से करना चाहे ना, तो वहाँ गाड़ी आ जाएगी, पुलिस वाले आ जाएंगे, उठा के ले जाएंगे। एक छोटे से मुकदमा में मिश्रा जी जेल में थे ना, तो जो खुलेआम धमकी दे रहा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को, एक जननायक को, जो पीडीए के आज जननायक है, उनको गोली मारने की धमकी दे रहा, तो वो जेल क्यों नहीं गया भाई? उसके ऊपर क्यों नहीं हुआ भाई? आपके जो नेता हैं, आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता अखिलेश यादव पर करनी सेना वाले कह रहे ऑन द स्पॉट गोली मारने की बात कर रहे हैं, कैसे ये ऐसी बातें कर रहे हैं करनी सेना वाले? आपके मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि करनी सेना वाले से कह दीजिए, जितना बादल गरजता है उतना बरसता नहीं है। हाँ, दूसरी चीज वो कहते हैं ना, अगर जिस टाइम अगर जरा से भी ऐसे उंगली उठा देंगे ना, तो ऐसे उंगली पकड़ के महिलाएं तोड़ देंगी। अब भाइयों को तो छोड़िए, अभी तो पहले बहनें उनके तोड़ देंगी, और जो करनी सेना लेकर बहनों मार देंगी चप्पल, तो उसकी शान के बाद बादल जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। हाँ। अरे ऐसा मत कहिए, राजस्थान की धरती से उत्तर प्रदेश की राजधानी गोरखपुर वहाँ गए थे, आगरा पहुँच गए थे हाथों में तलवार लेकर। अरे वो चोरी से अगर चुप्पे से बैठ कर चला जाए, बात की बात है,
खुले आम आ जाए तलवार लेकर। तो खुला चीना सिर कह रहे थे हम पहुंच रहे हैं, अगर आप रोक के दिखाएं। आए ना, ये सब बीजेपी वालों के मिली भगत है, सब बीजेपी वाले करवा रहे। अगर हम लोग एक आंदोलन कर दे, एक कोई चीज कर दे, तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है। इतना बड़ा उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए उन्होंने वो किया, बीजेपी वाले जरा से उनको गिरफ्तार किए। ये सब मिली भगत है। हम सब बहना मिल के, करनी सेना हो चाहे बीजेपी वाले हो, ऐसे धय के उनको मिरोड़ देंगे जैसे कपड़ा को निचोया जाता है। हाथों में तलवार लेकर घूमते हैं और आप तो निहत्ते हैं। अरे आप निहत्ते, वो तलवार लेकर घूमते हैं। मैम कैसी बात? अगर वो तलवार लेके घूमे चाहे गोली लेके घूमे, अगर एक महिला चप्पल उठा के अगर मार देगी तो जिंदगी भर के मर जाएगी। मैम सरासर झूठ बोल रही है। तलवार चप्पल की लड़ाई हो सकती है क्या? बताइए। हो सकती है। कैसे लड़ाई हो सकती है? उनके संस्कार में सिखाया गया है, उनके संस्कार में सिखाया गोली चलाओ तलवार चलाओ। हम लोग के संस्कार में नहीं है, हम लोग के संस्कार में झापड़े से उनको सही कर देंगे। ये देखिए उनके हाथ में तलवार रहती है, झापड़ मारने की बात कर रहे हैं। बताइए ना, असली जो समाजवादी कार्यकर्ता रहेंगे ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल। आज हम लोग के सामने तो बोले, आए हमारे सामने करनी सेना वाले बोल के दिखा। आगरों में उपद्रव पूरा काट दिया, आप सामने की बात करें। पुलिस वालों तक को घेर लिया। मैम आप कैसी बात करें? पुलिस वाले भी पंडाल छोड़कर भाग गए। वो दिखावटी कर रहे हैं। अगर वो चाह लेते ना तो 1 मिनट में उनको गिरफ्तार कर ले। ऐसे शब्द बोलने वाले को गिरफ्तार करना चाहिए। वो तो खुद 80,000 वो लोग थे, एक संख्या में 80,000 लोग आए थे। वो 80 हम लोग 80 लाख इकट्ठा हो जाएंगे। समाजवादी में वो खून है कि जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश कर दे तो 80 लाख इकट्ठा होकर उसके ऊपर हम लोग धावा बोल सकते हैं। 80 लाख लोग समाजवादी 80 लाख पहुंच जाएंगे। 80 लाख इकट्ठा हो जाएंगे समाजवादी। जिस आप लोगों के पास दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बस आदेश कर दे, हम लोग उनके आदेश के पालन करते हैं। अगर जिस दिन आदेश कर दे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी, उस दिन हम लोग देखिए क्या करते हैं। आप लोगों के पास मैम तलवारें नहीं है, मुकाबला नहीं लड़ पाएंगे आप लोग। वो तलवारें उनके पास, हम लोग का हाथी तलवार है, हाथी तलवार है। तलवार हम लोगों का हाथी तलवार है। तलवार होती है, क्या बता रहे? हाँ चप्पल तो तलवार होती है, हाथ भी तो तलवार होते हैं। क्या नहीं होता है? वो तलवार लेकर आए थे। तलवार नहीं, तलवार का बाप लेके आए। कितने को मारेंगे वो लोग? सब तो मार नहीं डालेंगे। 80,000 लोग आए थे, एक संख्या नहीं थी, 80,000 लोग। बिके हुए हो आप, बिके हुए हो आप, झूठ के बने हुए हो। ये देखिए हमको झूठ बता रहे हैं, वो खुला तलवार लहरा रहे हैं, वो हमको झूठ बता रहे हैं। देखिए क्या बता रहे हैं। मीडिया तो बिकी है, मीडिया तो बिकी है, मीडिया बिकी है। सब भाजपा वाले मीडिया वाले हैगा। वो हमको झूठ बता रहे हैं। वो लोग खुला तलवार लेके वहाँ लहरा रहे थे। मीडिया सच्चाई कहाँ दिखाती है? महंगाई बनने दिखाती है, बलात्कार बनने दिखाती है। आंदोलन कोई भी होता है उसको नहीं। वो तलवार लेके गए थे, दिखाया कि नहीं दिखाया? बताइए, दिखाया कि नहीं दिखाया? बताइए। हम लोग इसलिए संतोष अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पालन कर रहे हैं। जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आवाज दे दे तो उनकी औकात हम लोग समझ में राज दिखा रहे हैं ना, गुंडा राज दिखा रहे हैं। कब तक वो गुंडा राज दिखाएंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे देंगे तो उस दिन यादव जिस दिन गुंडा राज दिखाएगा तो हो सकता है कि उनको देश छोड़ के ही जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी को देश छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ, देश वो कह रहे लालजी सुमन माफी मांग ले, सारा बवाल खत्म हो जाए। क्यों माफी मांगे? उन्होंने क्या गलत बोला जो माफी मांगे? उन्होंने गलत क्या बोला? एक दलित का बेटा इसलिए उनसे माफी मंगवा रहे हैं। टोटी चोर कहेंगी, टोटी चोर कहेंगे। वो रेखा गुप्ता टोटी चोर भी कहेगी, उनकी औकात है। उसी टोटी से उनको पानी पिलाएंगे। क्या करेंगी टोटी चोर बन के? वो टोटी चोर कहेंगी रेखा गुप्ता, वो दलित का बेटा, उनसे कहेंगे माफी मांगो। किस लिए माफी मांगे? रेखा गुप्ता मतलब उनके कहिए, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री कहिए आप, वो मुख्यमंत्री दिल्ली की मुख्यमंत्री है। आप तुमको ऐसे नाम दे रहे जैसे वो छोटी बच्ची, ऐसे उनका नाम है। उनकी औकात है यही है। वो अपनी औकात की पहचान दिखा दी। एक मुख्यमंत्री होके कैसे शब्द बोलती है, उनकी क्या औकात है? वीडियो बन रही है, ये चलेगी। आप उनकी औकात की बात करें, वो मुख्यमंत्री होंगी, मुख्यमंत्री होंगी, बीजेपी के लिए होंगी, जनता के लिए नहीं है, पब्लिक के लिए। तो महिला हम लोग भी है। महिला से अगर टक्कर लेगी तो बहुत भारी पड़ेगा। मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री अपने लिए होगी मुख्यमंत्री। मैं भी एक समाजवादी हूँ। अगर वो मुख्यमंत्री है तो मैं आम उपकार करता हूँ, लेकिन उसका मुख्यमंत्री बना अगर अपने पे आ जाएंगे तो उनका भी तो अंतिम संस्कार किया था, अभी उनका बहुत कुछ कर देंगे। उनके पास Z+ सुरक्षा रहती है, इतने सिक्योरिटी उनके पास रहती है, कहाँ उनको भेज पाएंगे आप? वो टोटी चोर खुद ही करके आई है ना, इसलिए हमारे माननीय अखिलेश भैया जी को टोटी चोर बता रही है। उनके मुख्यमंत्री चीलम चोर है,
हाँ, एक बैकवर्ड का अगर मुख्यमंत्री का आवाज छुटा, वो गंगा जल से एक बैकवर्ड का बच्चा है, एक बैकवर्ड के मुख्यमंत्री थे, इसीलिए आज वो गंगा जल से धुलवाए थे। हाँ, हम लोग पीडीए के सारे लोग, दलित बैकवर्ड सब एक होके उनको अभी सन 2027 में जवाब दिया जाएगा। ये जनता जवाब देगी कि इन्होंने जो बर्ताव कर, एक दलित के बेटा से बार बार कहते मेरे पैर छुओ, माफी क्यों माफी मांगे? उन्होंने क्या गलत कहा था? गद्दार कह दिया तो इसे माफी मंगवा रहे हैं। जो उनके बातों पर गद्दार कहा गया। जब बाबर को उन्होंने जो ने कहते हैं बाबर को जो ने, तो बाबर को तो उन्हीं ने लाया था ना, तो इसका मतलब जब आप लोग गद्दार कहते हैं बाबर को, तो कहते हैं इसका मतलब उन्होंने बुलाया, वो गद्दार होंगे। वो कह रहे माफी मांग ले, इतना जो झंझट होगा सब खत्म हो जाए, कोई बेवाले नहीं। क्यों माफी मांग ले? क्यों माफी मांग ले? क्या गलती की है? क्यों माफी मांग ले? नहीं, कितने झूठ बोलते हैं, धड़ाधड़ हर चीज में झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं झूठ? कौन कौन सा उनने वादा किया, कौन कौन सा वादा निभाया कोई? सिलेंडर फ्री देंगे, और जब सरकार नहीं बनी थी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, दिल्ली में जो वादे किए थे, आज उस वादे को वो निभा रही है चेयर पे बैठ के, और 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिया। एक सभासद की इज्जत होती है, पर वो मुख्यमंत्री की इज्जत कुछ नहीं है। अच्छा, अरे मैम, उनके पास Z+ सुरक्षा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप यहाँ बोल रहे जोश में, लेकिन उनके पास Z+ सुरक्षा रहती है। कुछ भी हो, लेकिन जिनको बात करने की तमीज नहीं है, जिनके पास जो है कोई वक्त औकात नहीं है, तो कुछ भी उनके पास सुविधा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता बहुत दिनों से पार्टी के लिए काम कर रही हैं, और हम इनसे बार बार बता रहा हूँ कि जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, ये बताइए, कहीं बीजेपी वाले ने कमीशन तो नहीं दिया? कुछ हमको लगता है कि कुछ दे दिया है, इसीलिए गोल गोल घुमा रहे हैं क्या? हमको लगता है कुछ मिल गया क्या भाई? कुछ मिल गया है तो बताइए। नहीं, देखिए मैम है, सुनिए, खाइए पीजिए खूब करिए, ठीक है, सच्चाई दिखाइए, खाइए पीजिए खूब करिए। मैं इनको बता रहा हूँ, देखिए लास्ट बोलिए जय कन्हैया लाल की, खाइए पीजिए चाहे जिसका। खाइए। जो सच्चाई हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, महंगाई हो रहा है, उन्होंने कहा था सबको एक सिलेंडर देंगे, दीपावली में देंगे, होली में देंगे। ये झूठी सरकार को आप लोग दिखाइए, जो झूठा वादा जनता के बीच में करती है। हाँ, उसको आप लोग दिखाइए, उसको तो नहीं दिखाते। बस वो उन्होंने कुछ मुख्यमंत्री कह दिया, वो दिखा रहे हैं, और जो वो कहनी सेना वाले कुछ वो दिखा। करनी सेना के सदस्य ने ये भी कहा था कि आज हम जा रहे तलवार लेकर, लड़ाई यार पार की होगी, या मार के मर के आएंगे। हम भी लोग कहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश कर दे, तो तलवार क्या पता नहीं क्या लगा के हम लोग लेके जाएंगे, बस आदेश कर दे। बस भैया का इंतजार कर रही हैं, उनके एक आदेश का, बस भैया का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन भैया आदेश कर दे, उस दिन हर महिलाएं अपनी जान की कीमत नहीं समझेगी, कुर्बानी दे देंगे हम लोग। भाजपा वाले कहते हैं जिसके सर पर लाल टोपी वो गुंडा है। ये देखिए, आप लाल टोपी जिसके सर पर वो लाखों में लालों में लाल है, वो लाखों में लालों में लाल है, जिसकी सर पर टोपी है, लाखों में लालों में लाल है। देखिए आप लाल टोपी है, लाल टोपी, लाल बिंदी, लाल पूरा लाल। सुनिए, लाल रंग का अगर बीजेपी वाले मतलब भी नहीं जानते, इसीलिए उस पे बोलते हैं पिटिर पिटिर। अगर जिस दिन लाल रंग का उनको